एक छोटे से गांव में एक प्रिंस नाम का एक लड़का रहता था। वो भूत प्रेत जैसी चीजों पे विश्वास ज्यादा नहीं करता था भाई। लेकिन उनके गांव में एक कुआं था जिससे लोग कहते थे कि ये कुआं जो है एक काला सा है और ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, यानी कि 15-16 साल पहले का कुआं है, जो कि कोई भी उससे अपने जो काम में नहीं लेता था, यानी कि उससे कोई भी व्यवहार की बात की जाए तो नहीं करता था ऐसा, वो भी 15-16 साल से। तो जो प्रिंस था वो ये सब गांव वालों की बात सुना और गांव वाले उसे कहने लगे कि ये जो कुआं है ये बहुत ही ज्यादा पुराना कुआं है और इस कुएं में से हर रात एक अजीब सी चीख निकलती है जो कि एक बूढ़ी औरत का है। हर रात ऐसे ही चीख निकलती है। बहुत सारे जो डायन होते हैं वो भी उस कुएं के पास भटकती है भाई, और रात में हमेशा एक अजीब सी चीख जो होता है वो जो गांव के लोगों को सोने भी नहीं देता। इसीलिए सारे लोग डर के मारे जो अपना विंडो है, यानी कि जो अपना जो दीवार में जो एक दरवाजा लगाया जाता है उसी को अपने घर से बंद करके रखते हैं, ताकि अगर उस बूढ़ी औरत कभी भी उसका नजर उस घर में पड़े या उस लोगों के पड़े जो लोग उस घर में रहते हैं तो उससे कुछ क्षति ना कर पाए। इसलिए वो अपना जो दरवाजा है, अपना जो विंडो है वो हमेशा बंद करके रखते हैं। रात होते ही उस गांव में कोई बाहर भी नहीं निकलता और उस कुएं के आसपास तो कोई भी नहीं जाता, चाहे सुबह में हो चाहे शाम में हो। लोग कहते थे कि ये कुआं इतना भयानक है, अगर तुम रात में इस कुएं के पास कोई भी जाता है तो ये कुआं उससे उस बूढ़ी की आत्मा उस कुएं से निकल के उससे खींच के ले जाती है और हमेशा के लिए उसके पास रख लेती है। कोई भी आज तक वापस नहीं आया है, चाहे जैसे भी हो। प्रिंस जो है वो उस बात को विश्वास नहीं करता था। उसने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब उसने ये लोगों को बताने की कोशिश की ये सब झूठ बात है, ये सब एक जो है तुम्हारा वहम जैसा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उस कुआं बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, इसीलिए उस कुएं में बहुत सारे ऐसे जानवर जैसे कुछ रह रहे होंगे, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत है उस कुएं में। तो कभी कभार रात में जो है उल्लू हो गया या फिर बहुत सारे चिड़िया हो गए, वो उस कुएं में जाके पानी पी रहे होंगे, इसलिए उनका आवाज ऐसे आ रहा होगा। वहाँ पे कोई आत्मा नहीं है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था और सारे लोगों ने उससे मना भी किया कि तुम उस कुएं के पास जाना भी मत, नहीं तो तुम बहुत पछताने वाले हो, कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो प्रिंस बोला कि मैं तुम्हें जाके दिखा दूंगा कि ऐसा क्या है या नहीं। इसलिए वो एक रात खुद अकेले अपने मम्मी पापा से ना कह के चुपके से अपने बिस्तर से निकल गया और चुपके से अपना जो दरवाजा है अंदर से खोल दिया, ऐसे मतलब सरका के ऐसे धीरे से अपने घर से बाहर निकल गया। मम्मी पापा सो रहे थे इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि आधी रात को ये किया, यानी कि रात के 2 बजे या 3 बजे इससे किया। घर से निकल गया तो देखा कि अंधेरा है चारों ओर, जो रोशनी है उस रात अमावस की रात भी थी, चांद की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ती थी, बिल्कुल अंधेरा था। तो वो हाथ में एक टॉर्च लिया और चुपके से उस कुएं के पास जाने लगा। सोचा कि इतना अंधेरा है, सुनसान जगह है, तो यानी कि यहाँ पे लोग जो है बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब तरह से बात कर रहे थे, और उस जो कुआं है उस रात उस कुएं से बिल्कुल भी चीख नहीं सुनाई दे रही थी। प्रिंस को ये बात बताया गया था कि अमावस की रात में वो चीख नहीं सुनाई देती, लेकिन और हर दिन वो चीख सुनाई देती है। ऐसा कह के वो जो लोग होते हैं वो गांव वाले उससे जाने के लिए मना किया था, तो प्रिंस ने उनकी बात नहीं मानी और चल दिया कुएं के पास। कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि कुएं के पास कोई चिड़िया भी नहीं थी। वो इतना ज्यादा सुनसान था वो जगह कि कुएं के पास तो चिड़ियों की भी आवाज नहीं आती थी, और जो मतलब आवाज अलग अलग चीजों की आती है वो भी नहीं आती थी। कोई भी नहीं था उस कुएं के पास। तो कुएं के पास गया और उस कुएं के पास वो जो है कुएं के अंदर चिल्लाने लगा कि मुझे दिखाई दो, वो जो कोई भी है मुझे दिखाई दो, कौन है यहाँ पे, कोई है क्या? अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ भाई, सबको देख लूंगा मैं। ऐसा बोला तो कुछ भी आवाज अंदर से नहीं आया। वो फिर से बोला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब डर रहे हैं बेकार में, और इस कुएं के पास कुछ है ही नहीं ऐसा, तो ये क्या ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर से वो चीख लगाई कि कौन है, कुएं के पास कोई है, जल्दी बाहर आओ कुएं के अंदर अगर कोई होगा तो। कुएं के अंदर से कुछ भी नहीं आवाज आया, और वो वैसे कुएं के अंदर उसके बाद थोड़ी देर बाद झांक के देखा कि
ये तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। ऐसे झांक के जब देखा तो अचानक से एक ठंडी सी हवा कुएं के अंदर से बाहर आई, जो कि उससे बहुत ज्यादा ठंड लगी। अचानक से उससे जोर जोर से हंसी सुनाई दी, इतनी जोर से हंसी सुनाई दी जैसे कि वो एक भयानक हंसी हो और किसी बूढ़ी औरत की हंसी हो, ऐसे हंसी सुनाई दी। और उससे अचानक से कुएं के ओर से जोर से धक्का मिला, जैसे कि उससे किसी ने धक्का दिया और ये धड़ाम से नीचे गिरा और घसीट के नीचे गिरा एक पेड़ के पास। ठीक है, फिर से कुएं के पास दौड़ के गया और बताया कौन है यहाँ पे, कोई है क्या। उसका दिल इतना तेजी से मतलब डरने लगा और वो इतना डर के मारे पसीना पसीना हो गया था और वो डर के मारे इतना ज़्यादा ही मतलब रोने जैसा हालत में आ गया था। और जो उसका फिर भी वो कहने लगा कि कौन है, कौन मुझे धक्का दिया, कोई है क्या, गुंडा वुंडा है क्या कोई, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो वो औरत और जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से वो आवाज़ थी कि वो रोत गया भाई पूरा एकदम मतलब डरते डरते। और फिर भी उसने बोला कि कौन है, सामने आ जाओ, ऐसे बोला। तो उसके बाद वो जो औरत है वो ऐसे कुएं से धड़ाम से बाहर निकली और सीधा उसके सामने हवा में तैरता हुआ, यानी कि हवा में उड़ रहा था, वो ऐसे तैरता हुआ उसके सामने आ गया। और वो साया इतना खतरनाक था, उसकी आंख बिल्कुल लाल लाल थी, उसकी जीभ बड़ी बड़ी थी और उसका दांत जो है छोटा छोटा था, लेकिन नाखून बहुत बड़ा बड़ा था। और इतनी तेज़ी से आई और उसका ऐसे गला को ऐसे दबा के ऐसे ऊपर उठा दिया उस बंदे को और उसको पूरा कुएं में लेके ऐसे ढकेल दिया। ठीक है, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि कोई बचाओ बचाओ, पर उसके गले से वो आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रहा था। और उसका जो गला है वो बहुत ही ज़्यादा सुन्न पड़ चुका था, उसका पैर जो है वो ज़मीन से चिपक चुका था और वो जो है कुएं में ऐसे ढकेलने की कोशिश कर रही थी वो आत्मा, बट फिर भी वो बच्चा जो है वो बिल्कुल चिल्ला रहा था, रो रहा था। ठीक है, उसके बाद वो जो आत्मा है वो उस बच्चे को ऐसे कुएं के अंदर ले गया और फिर ऐसे बाहर निकाल दिया। तो देखा कि वो बंदा पूरा भीग चुका है और वो बूढ़ी औरत कहा मुझे परेशान क्यों किया तुमने। तो वो लड़का बोला कि मैं बस ऐसे ही देखने आया था कि यहाँ पे सच में कोई भूत है या नहीं। तो बूढ़ी औरत बोला कि अभी के अभी तुम यहाँ से भागो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें इस कुएं में